देखिए ये पूरी रस्सी में पूरी फैमिली, ये देखिए किस तरह से रस्सी से पूरी फैमिली ने खुद को यहाँ पर समेट रखा है। ये आगे से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये जो परिवार है इसने रस्सी से खुद को बांध रखा है। कितने लोग हैं इस पूरी फैमिली में? 12 बच्चे हैं। 14 4 हो गया, 18 हो गया। 18 हम लोग हैं सर। रस्सी की कमान किसके हाथ में है? इधर है ये देखिए कमान इनके हाथ में है, आपके हाथ में कमान है जी। तो सबको खींच के ले जा रहे हो आप? तो कोई छूटे ना। सुरक्षित रहने के लिए, एक साथ जाने के लिए अपने रस्सी का इस्तेमाल किए हैं कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार कोई भूले नहीं, कोई बिछड़े ये नहीं। मेथड बड़ा अच्छा है, ये तरीका। हाँ अच्छा है सर। कोई एक दूसरे से बिछड़ा नहीं? नहीं सर, एक मिनट के लिए भी नहीं? हाँ कोई नहीं बिछड़ा। तो हमने देखा है कि ये जो रस्सी है ये बड़े काम की है। इस मेले में कई लोग जो है इसी तरह रस्सी से पूरे परिवार को बांध लेते हैं। और देखिए बीच में चूंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब ये बच्ची जो है देखिए आखिरी रस्सी इससे लगी हुई है। अब ये कोई मतलब ही नहीं है कि इससे बाहर निकल नहीं सकती है। हाँ बच्ची निकल नहीं सकती। तो नजर रख रही हैं आप लोग। ये परिवार वापस जा रहा है। इसी तरह से कई जो दूसरे परिवार हैं जिसमें खासतौर से ज़्यादा लोग हैं, उनकी संख्या अधिक है, ऐसे में सबका एक साथ चलना बहुत मुश्किल है। और चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऐसे में इस बात का खतरा है कि यदि थोड़ी देर के लिए भी किसी का हाथ छूटा या आप अलग हुए, रास्ते में अचानक ऐसी भीड़ आ जाएगी कि फिर आपका जो एक दूसरे से मिलना है वो संभव नहीं है। कई बार हम भी जब इस तरफ आ रहे थे तो हमारी टीम के जो लोग थे उनसे हम बिछड़ जा रहे थे और ऐसे में बहुत दिक्कतें हो रही थी। अब जाहिर है लोगों ने ये तरीका खुद निकाला और इस तरीके से लोग जो है वो संगम तट के किनारे अब स्नान करके वापस लौट रहे हैं। तो आपने ये तस्वीरें देखी जहां पर आपने देखा कि एक परिवार ने खुद ही अपने व्यवस्था को सुनिश्चित किया ताकि पूरा परिवार एक साथ संगम में डुबकी लगाने के बाद वापस अपने गंतव्य स्थल तक जा सके। अगर वो होटल में ठहरे या शिविर में ठहरे तो वहाँ पर वापस लौट सके। इसी तरह की कह सकते हैं कि ज़रूरत है लोगों के अंदर कि विचारों को लाएं और ना सिर्फ जो वहाँ पर निर्देश दिए जा रहे हैं उनको माने और साथ ही साथ खुद भी नियंत्रित होकर संयम के साथ अपने परिवार के साथ स्नान करके आगे बढ़े। भीड़ आप देख रहे हैं कि अभी भी उतनी ही नजर आएगी क्योंकि 10 करोड़ लोग एक वक्त में मौजूद थे यहाँ पर। उसमें से करीब 4 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे स्नान यानी दिन ढलता जाएगा लोगों की भीड़ धीरे धीरे थोड़ी सी और कम होती जाएगी क्योंकि लोग स्नान करके वापस लौटेंगे। मौनी अमावस्या का आज दिन है, बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। ग्रह नक्षत्र उस तरह से रहते हैं कि अगर आप आज संगम में डुबकी लगाते हैं तो आपको पुण्य मिलता है और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्नान जारी है, सभी घाटों पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। हालात कैसे हैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। हमारे मोदी जी, योगी जी ने अभियान चलाया है, स्वच्छता अभियान, उसको लेकर के विशेष कहूँगा। और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, मगर बस थोड़ा सा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि कुछ लोगों को जो बहकाया जाता है राते राते, उनको भड़काया ना जाए। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बसों की सेवा दी है, बहुत कुछ है। बस यहाँ से स्नान करके लोग निकले घर की ओर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं रुक जाते हैं तो बस वही दिक्कत हो जाती है। अब बाकी यही कहूँगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। I come from Italy and I'm very blessed to be here. Everything has been magic as only Mother India can be, and we have been welcomed and supported by everyone. We are working since 6 hours and everything has been perfect. Now we are going to take our bath and thank you so much India for having us. Italia, very grateful to be here in the Mahakumbh. Everything has been very smooth. All the facilities have been great. Police, they were very kind to us. Very grateful to be part of this. Hey, my name's Tom. I'm from England. I've been visiting the Kumbh Mela for 2 weeks now. It's been fantastic up until now, and everyone's been really happy and enjoying the festivities.
तो यहाँ पर आपने सुना इंग्लैंड से लेके इटली से लेके तमाम जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं वो इस व्यवस्था की बहुत ही चर्चा कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। वैसे महाकुंभ हादसे पर डीआईजी वैभव कृष्ण का भी बयान आया है। शुरुआती जांच में चेंजिंग रूम गिरने से हादसा हुआ, ये डीआईजी की ओर से बताया जा रहा है। और चेंजिंग रूम गिरने की वजह से अफरा तफरी मची और उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो वहां पर संयम खो बैठे, जिसके बाद अफरा तफरी मचने से यह भगदड़ हुई जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। देखिए, एक अभी ये पूरा डिटेल में हम लोग दिखवाएंगे कि किस तरीके से ये बात हुई, लेकिन एक संभवतः कोई चेंजिंग रूम भी गिरा पब्लिक के ऊपर, जिससे पैनिक हो गया। तो भीड़ जिस ओर से आ रही थी उस ओर से कोई चीज़ उनके ऊपर गिर गई, जिस वजह से लोगों में कुछ पैनिक हो गया। संभव है कि उस वजह से ये घटना हुई हो, क्योंकि जब ये घटना हुई भीड़ का प्रेशर तो था, काफ़ी भीड़ का प्रेशर था, लेकिन सभी वहाँ पे अधिकारी मौजूद थे, सभी हमारे पुलिसकर्मी, सभी और अन्य विभागों के कर्मी सभी मौजूद थे। अब ये और बाकी हम लोग डिटेल में अभी दिखाएंगे। और देर रात हुए हादसे के बाद अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान इस वक्त क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग संगम में स्नान करके वापस लौटें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक से अपील की है कि यहां पर संगम नोज जाने के लिए लोगों का दबाव बहुत है। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु अभी प्रयागराज में मौजूद हैं और कल 5.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। ऐसे में जिस तरीके से जो भगदड़ मची है उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी कि जो अखाड़ा रूट है, यानी कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं जिससे तमाम अखाड़े के साधु संत, नागा साधु और साथ ही महामंडलेश्वर आते हैं, अपने रथों के साथ आते हैं। जब रात को करीब 2:30 बजे के आसपास जब भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा था, 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उस दौरान इस एरिया में एंट्री करने के लिए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कुछ श्रद्धालुओं ने की और उसी दौरान कई लोग इसके अंदर घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की पब्लिक से अपील है कि आप जिस भी घाट पर हैं उसी घाट पर स्नान करें। जो अपील की गई है उसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि आप जिस भी तट पर हैं, जिस भी घाट पर हैं जो पब्लिक की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, आप वहां पर स्नान करें, क्योंकि इतनी भीड़ में खास तौर पे बुजुर्ग या फिर जिन लोगों को सांस लेने की समस्या होती है उन लोगों को यहां पर परेशानी हो सकती है। गंभीर जो लोग हैं उनका इलाज चल रहा है और ये भी कहा गया है कि जब दबाव कम हो जाएगा पब्लिक का तो साधु संत और जितने अखाड़े हैं उनसे भी बात की जा रही है, फिर उनका भी स्नान करवाया जाएगा। पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है और यही वजह है कि जो इस मेले से जुड़े हुए प्रयागराज से जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। एडीजी भानु भास्कर जी, डीआईजी वैभव कृष्ण जो हैं वो भी इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं। यहां की पूरी तरीके से किस तरीके की स्थिति है उसका जायजा लिया जा रहा है। अखाड़ा क्षेत्र को खाली कराया गया है सुबह, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी श्रद्धालुओं की, इसीलिए अखाड़ा परिसर से भी लोगों को जाने दिया जा रहा था। और यही वजह है कि अब आप तस्वीरें देखेंगे तो श्रद्धालुओं की भीड़ अब थोड़ी कम हुई है, व्यवस्थित तरीके से लोग स्नान करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं और कोशिश क्योंकि ये है कि जैसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव कम होगा उसके बाद अखाड़ों के महामंडलेश्वर संत महात्मा, पूजनीय संत और साथ ही जितने नागा साधु हैं उन सबको इसी रास्ते से यहाँ पर स्नान के लिए बुलाया जाएगा। वो लोग कब आएंगे ये तभी तय होगा जब भीड़ की स्थिति काफी कम हो जाएगी। फिलहाल आप देखेंगे तो काफी लोग अभी यहाँ पर स्नान करके वापस लौट रहे हैं। सुचारू रूप से लोगों का स्नान चल रहा है और इसी को देखने के लिए कि अखाड़े के लोगों को कब यहाँ पर बुलाना है उसको लेकर डीआईजी और साथ ही एडीजी भानु भास्कर और साथ ही वैभव कृष्ण मौके पर पहुंचे हुए हैं। ब्रीफिंग यहाँ पर ले रहे हैं कि कब ये डिसाइड किया जाए कि भीड़ अब थोड़ी कंट्रोल में है और कब यहाँ पर अखाड़ों के रथों को, संत महात्माओं को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। इसको लेकर भी अभी पुलिस प्रशासन की एक बैठक चल रही है। डीजीपी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जो बैठक है उसमें वो भी नजर बनाए हुए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नजर बनाए हुए हैं और अब स्पॉट पर अखाड़ों की रोड को खाली करवा लिया गया है। और कब यहाँ पर पहुंचना है, अखाड़े के लोग कब यहाँ पर आएंगे, संत महात्मा कब आएंगे, उसको लेकर पुलिस एक पूरी तैयारी कर रही है ताकि
जब साधु संत महात्मा आए, अखाड़े के तमाम महामंडलेश्वर आए, तब कुछ सारी स्थिति कंट्रोल में रहे और भीड़ का दबाव अब देखेंगे आप तो अब सुचारू रूप से लोग यहाँ पर स्नान करने जा रहे हैं। और इस तरीके का मैनेजमेंट, जब ये करीब 2:30 बजे हादसा हुआ, आधे घंटे बाद ही पुलिस ने इस तरीके की व्यवस्था कर दी थी कि श्रद्धालु स्नान भी कर रहे थे और साथ ही तुरंत अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया। जितने घायल लोग थे उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी एक बयान जारी करके लोगों से अपील भी की है कि वो जिस घाट पर है वहां पर स्नान करें।